फ्राइडे को निफ्टी 420 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका था और अब तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में खुली बहस हो गई है, जिसपे ट्रंप ने जेलेंस्की को साफ साफ कह दिया है कि तुम तो वर्ल्ड वॉर करवा के ही मानोगे। Right now you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. अब आप लोगों को भले ही एक छोटी सी बहस लग रही होगी, लेकिन इससे मंडे को स्टॉक मार्केट में तूफान आ सकता है और इस तूफान का इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या असर पड़ेगा, चलिए समझते हैं। तो देखो, फ्राइडे को जब स्टॉक मार्केट गिरा था ना, तब हम वेट कर रहे थे कि एक बार ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग हो जाए, क्योंकि इस मीटिंग से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जो कि अब टूट चुकी हैं, क्योंकि यूएस ने यूक्रेन को भी उसी तरीके से अब छोड़ दिया है जैसे उसने इराक को छोड़ा था, ताइवान को छोड़ा था और रिसेंटली अफगानिस्तान को छोड़ा था, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है ना, वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अब आप कहेंगे इसमें खराब होने वाली क्या बात है? तो देखिए, स्टॉक मार्केट के ना एक रूल होता है और वो ये है कि स्टॉक मार्केट हमेशा चाहता है कि जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे, और अगर कहीं पर कोई भी चेंज आता है तो इसका जो असर होता है वो हमें स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलता है। और ट्रंप के मुंह से वर्ल्ड वॉर जैसी बात का निकलना कोई छोटा चेंज तो है नहीं, तो इससे मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। और देखो, सिर्फ इतना ही नहीं है, इस मीटिंग के बाद ना इंडिया के लिए एक और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, और वो जो मुसीबत है ना, वो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हुई है, तब से यूएस और यूरोप ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। लेकिन इस टाइम पर इंडिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा था, और वो था एक्सपोर्ट से रिलेटेड। हम बेसिकली कर क्या रहे थे, हमारे रशिया के साथ अच्छे खासे रिलेशंस हैं, तो हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में, और आगे उसको यूरोप को एक्सपोर्ट कर दे रहे थे, जिससे हमारा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स क्रिएट हो रखा था। अब देखो, मैं वॉर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर यूएस यूक्रेन के ऊपर से अपना हाथ हटा देता है तो यहां पर चांसेस बनते हैं कि यूरोप भी यूक्रेन के ऊपर से अपना हाथ हटा देगा, और जो सैंक्शंस उन्होंने रशिया के ऊपर लगा रखे हैं वो सैंक्शंस भी वो हटा देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अब इंडिया का ये जो रेवेन्यू सोर्स था ये खत्म हो जाएगा, और इसका जो असर है ना, ये हमें मंडे को स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक रूल है, ये बाद में कभी भी हो, लेकिन मार्केट पहले ही सभी चीजों को डिस्काउंट कर लेता है। तो इसकी वजह से भी मंडे को मार्केट के सेंटिमेंट खराब हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर मान लीजिए यूएस ने तो अपना यूक्रेन से सपोर्ट खींच ही लिया है, लेकिन अगर इसके बाद भी यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट करता रहता है, तो यहां पर यूएस और यूरोप के बीच के रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। आपको ट्रंप के बारे में पता ही है, थोड़े कुछ भी कर लेते हैं वो, तो ऐसे में फिर और ज्यादा टेंशन्स भी क्रिएट हो सकती हैं, तो ये भी मंडे को मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद सेकंड चीज जो मंडे को हमारे स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है, वो है इंडियन रुपीस का वीक होना। अब आप कहेंगे कि इंडियन रुपीस वीक क्यों होगा? देखिए, इंडियन रुपीस भले ही वीक ना हो, लेकिन यूएस डॉलर तो स्ट्रांग हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तक यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, जो कि यूक्रेन के लिए तो अच्छा था या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन यूएस के लिए खराब था, क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा यूक्रेन के ऊपर जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि यूएस यूक्रेन को सपोर्ट ही नहीं करने वाला है, तो इससे यूएस डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होगा, और उसके कंपैरिजन में हमारा जो इंडियन रुपीस है वो और ज्यादा वीक हो सकता है। और अगर इंडियन रुपीस वीक होगा तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो चुका है इंडियन रुपीस, और उसके बाद भी अगर और वीक होता है तो इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए इंडियन रुपीस की वैल्यू 86 की है और वो बढ़कर अगर 87 हो जाती है, तो एक साल पहले अगर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इंडिया में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की होगी, तो इसको इंडिया में पैसे कन्वर्ट करने के बाद 8600 करोड़ रुपीस मिले होंगे। लेकिन आज अगर वो सेलिंग करता है और इंडियन रुपीस वीक हो चुका है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, उसकी प्राइस 87 हो चुकी है, तो इस केस में उसे इंडिया से 8700 करोड़ की सेलिंग करने के बाद अपने देश में $1 बिलियन मिलेगा। यानी साफ साफ उसको 100 करोड़ का नुकसान सिर्फ $1 बिलियन में हो जाएगा, और वो भी तब जब ₹1 इंडियन रुपीस वीक हुआ है। तो अगर कुछ पैसे भी इंडियन रुपीस वीक होता है, तो इससे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनको इंपैक्ट पड़ता है, जिसका असर हमारे स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए, इस मीटिंग की वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग है ना,
वो भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो पिछले कुछ महीने से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। एक महीना था सितंबर का जब उन्होंने 12,000 करोड़ की बाइंग की थी, उसके बाद 1,14,000 करोड़, 45,000 करोड़, 16,000 करोड़, 87,000 करोड़ और अब इस महीने भी 58,000 करोड़ की वो सेलिंग फरवरी के महीने में कर चुके हैं। तो इस मीटिंग के बाद जो FIIs की सेलिंग है ना वो और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट अभी खराब परफॉर्म कर रहा है और शायद आगे भी कर सकता है, जिसमें आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो हमारे इंडियन बैंक्स हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं। दूसरा, यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, तो अगर यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो इंडिया में यूएस के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो अपने देश में इन्वेस्ट करेंगे। और ऊपर से देखिए अभी इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत गिरे हैं, लेकिन शायद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग वो अभी भी अंडर वैल्यूड नहीं है, जबकि जो चाइना का मार्केट है वो माना जा रहा है कि अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया से अपना पैसा निकालकर चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारा स्टॉक मार्केट बहुत लंबे टाइम से खराब परफॉर्म कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि जब मार्केट में इतना सब कुछ नेगेटिव चल रहा है तो इस टाइम पर हम करें क्या, क्योंकि हमने नोटिस किया है, इवन सभी ने नोटिस किया है कि जो बहुत सारी SIPs हैं वो डिसकंटिन्यू हो गई हैं। लोग पहले हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, SIP कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। और वो करेंगे भी क्यों, क्योंकि पहले क्या होता है जब मार्केट बुलिश होता है, आपने आज अपनी 5,000 रुपए की SIP की, थोड़े दिन बाद ही आपको उसमें प्रॉफिट नजर आने लग जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज आप SIP कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद ही आपको उसमें लॉस दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी को लॉस दिखाई देगा तो वो दोबारा पैसा डालेगा थोड़ी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर आपको कोई कहे कि 2008 के मार्केट क्रैश में क्या पैसे डालते, आप कहेंगे हाँ जी जरूर डालते। अगर कोई कहे कि भाई 2020 का कोविड क्रैश में क्या पैसे डालते, अगर आपको पता होता तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल डालते, उस टाइम पर तो पैसा बनाने का वक्त था। लेकिन आज के टाइम पर भी देखिए मार्केट गिर रखे हैं, तो क्या इसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना नहीं चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, SIP करते हैं, तो उसको मत रोकिए, क्योंकि ये एक बेस्ट टाइम है अपनी SIP को एवरेज करने का, और इवन ये तो बेस्ट टाइम होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करने का। तो फाइनली अगर कहूं तो देखिए इस मीटिंग की वजह से मंडे के लिए तो प्रॉब्लम बढ़ गई है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो यहां पर अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी चल रही है जब आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, जहां से आप बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।